नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी रणनीति का पर्दाफाश करेंगे जो एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। हम बात कर रहे हैं भारत की नई वज्र शक्ति रणनीति की। यह सिर्फ कोई एक हथियार नहीं, बल्कि भारत के रक्षा संकल्प और तकनीकी क्रांति का एक ऐसा मिश्रण है जिसने विरोधी खेमे की नींद उड़ा दी है। तो क्या है यह वज्र शक्ति रणनीति और कैसे यह एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में एक नया अध्याय लिख रही है, आइए जानते हैं। भारत की यह नई वज्र शक्ति कोई मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि यह एक इंटीग्रेटेड डिफेंस डॉक्ट्रिन है। इसका मुख्य केंद्र एक ऐसी हाइपरसोनिक या लंबी दूरी की प्रेसिजन स्ट्राइक क्षमता है जिसे दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं सकते। यह रणनीति भारत को पारंपरिक युद्ध के खतरे से ऊपर उठाकर उसे फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक दोनों ही परिदृश्यों में निर्णायक बढ़त देती है। यह उस युग का अंत है जहां विरोधी देश अपनी सीमाओं पर तनाव पैदा करके बेफिक्र हो जाते थे। अब भारत के पास वह सामरिक बल है जो सीमा पार से आने वाले किसी भी दुस्साहस का जवाब दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर दे सकता है। सवाल उठता है कि भारत को अचानक इस वज्र शक्ति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसका सीधा जवाब एशिया का अस्थिर और तेजी से बदलता हुआ शक्ति प्रदर्शन है। एक तरफ उत्तरी सीमाओं पर लगातार बढ़ता हुआ सैन्य दबाव है और दूसरी तरफ हिंद महासागर में बढ़ती हुई चुनौतियां। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है। पुरानी रक्षा नीतियां अब पर्याप्त नहीं थी। वज्र शक्ति का उद्देश्य स्पष्ट है, विरोधी को इतना मजबूत संदेश देना कि युद्ध के बारे में सोचना भी उनके लिए एक आत्मघाती फैसला हो। यह एक रक्षात्मक कदम है, लेकिन इसकी शक्ति आक्रामक है। यह दुश्मन को मजबूर करती है कि वह अपने हर कदम को कई बार तोले। इस रणनीति की जड़ें उस कड़वे अनुभव में हैं जहां दशकों तक भारत ने देखा कि कैसे सीमाओं पर उकसावे होते रहे, आतंकी हमले होते रहे और दुश्मन यह मानकर चलता रहा कि भारत जवाब देगा भी तो कूटनीतिक भाषा में। लेकिन पुलवामा के बाद बालाकोट, गलवान के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदली हुई तैनाती और हिंद महासागर में नौसैनिक आक्रामकता, इन सब ने एक बात साफ कर दी कि भारत अब पुराने फ्रेम में नहीं सोचेगा। वज्र शक्ति इसी बदली हुई सोच का सैन्य रूपांतरण है। वज्र शक्ति का मूल विचार सरल लेकिन घातक है। दुश्मन को यह भरोसा ही न हो कि वह युद्ध को नियंत्रित कर पाएगा। यह एक इंटीग्रेटेड डिफेंस डॉक्ट्रिन है जिसमें थल, जल, नभ, साइबर और अंतरिक्ष पांचों डोमेन एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं से भी भारत के हितों पर चोट की कोशिश होती है तो जवाब सिर्फ उसी मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। जवाब बहुआयामी होगा, तेज होगा और इतना सटीक होगा कि दुश्मन के रणनीतिक केंद्र हिल जाए। इस रणनीति का सबसे शक्तिशाली पहलू है भारत की उभरती हुई लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट आधारित टारगेटिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस। इन सब का संगम भारत को वह क्षमता देता है जहां वह दुश्मन के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों को भी मिनटों में निशाना बना सकता है। यह सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की बात है जो दुश्मन के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही लकवाग्रस्त कर देता है। यहीं से वज्र शक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शुरू होता है। युद्ध हमेशा गोलियों से नहीं जीते जाते, कई बार युद्ध दुश्मन के दिमाग में लड़े जाते हैं। जब सामने वाला यह जानता हो कि उसकी हर सैन्य तैनाती, हर लॉजिस्टिक बेस और हर कमांड सेंटर भारत की निगरानी में है और जरूरत पड़ने पर उसे बिना चेतावनी निष्क्रिय किया जा सकता है, तो आक्रामकता की हिम्मत अपने आप कम हो जाती है। यही कारण है कि वज्र शक्ति को एक रक्षात्मक रणनीति होते हुए भी आक्रामक शक्ति कहा जा रहा है। भारत को इस रणनीति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब एशिया के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में छिपा है। उत्तर में एक ऐसा पड़ोसी है जो सीमा समझौतों को अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ता है और पश्चिम में एक ऐसा देश है जिसकी पूरी सैन्य सोच भारत विरोध पर टिकी हुई है। इसके साथ ही हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां, रणनीतिक बंदरगाहों की होड़ और समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की लड़ाई, ये सब भारत के लिए नए खतरे नहीं, लेकिन अब इन्हें नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा।
वज्र शक्ति इन सभी चुनौतियों का एक संयुक्त जवाब है। यह भारत को यह क्षमता देती है कि वह दो मोर्चे के युद्ध की स्थिति में भी प्राथमिकता तय कर सके, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग कर सके और दुश्मन की योजना को उसके पूरा होने से पहले ही विफल कर सके। चीन और पाकिस्तान की जिस टू फ्रंट वॉर थ्योरी पर सालों से चर्चा होती रही है, वज्र शक्ति उसे व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी बना देती है, क्योंकि अब भारत के पास विकल्प है कि वह एक मोर्चे पर रक्षा करते हुए दूसरे मोर्चे पर निर्णायक प्रहार कर सके। इस रणनीति का असर सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव कूटनीति पर भी उतना ही गहरा है। जब कोई देश मजबूत होता है तो उसकी बात सुनी जाती है। वज्र शक्ति भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को कई गुना बढ़ा देती है। अब भारत शांति की बात कमजोरी के आधार पर नहीं बल्कि ताकत के आधार पर करता है। यही वजह है कि क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बनती जा रही है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में। इस पूरी तस्वीर में आत्मनिर्भर भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज्र शक्ति आयातित हथियारों पर निर्भर रणनीति नहीं है, इसमें स्वदेशी तकनीक, घरेलू रक्षा उद्योग और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत की स्पष्ट झलक है। यह उस भारत का प्रतीक है जो अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। जब रणनीति और उत्पादन दोनों देश के भीतर होते हैं तो निर्णय लेने की आजादी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। वज्र शक्ति का एक और अहम पहलू है इसका लचीलापन। यह कोई जड़ डॉक्ट्रिन नहीं है जिसे पत्थर की लकीर मान लिया जाए। यह एक विकसित होती हुई रणनीति है जो बदलती परिस्थितियों में नई तकनीकों और उभरते खतरों के साथ खुद को ढाल सकती है। साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और स्पेस डोमेन में भारत की बढ़ती क्षमताएं इस रणनीति को भविष्य सुरक्षित बनाती है। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ आज की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाले दशकों के संघर्ष के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या वज्र शक्ति एशिया में शांति लाएगी या फिर तनाव बढ़ाएगी? इतिहास गवाह है कि असंतुलन तनाव पैदा करता है, संतुलन नहीं। जब एक पक्ष खुद को कमजोर समझता है तब वह दुस्साहस करता है, लेकिन जब शक्ति संतुलित हो जाती है तब शांति की संभावना बढ़ती है। वज्र शक्ति उसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास है। यह किसी को उकसाने के लिए नहीं बल्कि यह स्पष्ट करने के लिए है कि भारत के हितों से खिलवाड़ अब सस्ता सौदा नहीं रहेगा। आज एशिया जिस दौर से गुजर रहा है वहां अस्पष्टता सबसे बड़ा खतरा है। वज्र शक्ति इस अस्पष्टता को खत्म करती है। यह दुश्मन को साफ संदेश देती है कि लाल रेखाएं कहां हैं और उन्हें पार करने का अंजाम क्या होगा। जब नियम स्पष्ट होते हैं तो टकराव की संभावना अपने आप घट जाती है। यही कारण है कि भारत की यह रणनीति कई वैश्विक शक्तियों की नज़र में क्षेत्रीय स्थिरता का आधार बनती जा रही है। अंततः वज्र शक्ति भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस देश की कहानी है जिसने दशकों तक संयम रखा, क्षमताएं विकसित की और सही समय पर उन्हें एक ठोस रणनीति का रूप दिया। यह कहानी है एक ऐसे भारत की जो अब इतिहास का सिर्फ पाठक नहीं बल्कि लेखक बनने को तैयार है। वज्र शक्ति कोई युद्ध का निमंत्रण नहीं है, यह शांति का बीमा है। एक ऐसा बीमा जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता न हो। तो जब अगली बार एशिया की राजनीति में हलचल दिखे, जब सीमाओं पर बयानबाजी तेज हो या जब समुद्रों में शक्ति प्रदर्शन की खबरें आए, तब याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे एक वज्र खड़ा है। एक ऐसी शक्ति जो बोलती कम है लेकिन जब बोलती है तो इतिहास बदल देती है। यही है भारत की वज्र शक्ति और यही है नए एशिया की असली तस्वीर। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।